हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यू मोस्ट वेरी वेरी वेलकम योर आवर चैनल। ये बात करेंगे HSC टीयर 2 यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर चल रहा है ग्रुप डी वालों के लिए टीयर 2 यानी मेंस के बारे में। तो ध्यान से वीडियो बना रहे। टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, टॉप क्वेश्चन जो कि अभी तक आप किसी यूट्यूबर्स से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए विकल्प नंबर एक, विकल्प नहीं, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन है क्योंकि विकल्प जो है अभी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप ऐसे ही आप समझते चलो, देखते चलो। ठीक है, तो प्रश्न नंबर एक पे देखेंगे कि पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी जो पृथ्वी का एक जो मात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है, वो चंद्रमा है। जैसे आपने पहला पेपर दिया उसमें देखा होगा कहीं ना कहीं जो विकल्पीय क्वेश्चन आपके आए थे, ज्वाइंट वाले क्वेश्चन, कि आप इसमें से मिलाओ उसमें से मिलाओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आज शाम तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 5 वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी ऐसे जो 100% उसमें से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो वो है बेन किंग्सले। ठीक है, किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। यानी जो गांधी फिल्म बनी थी उस पर जो गांधी की भूमिका निभाने वाले जो अभिनेता थे वो बेन किंग्सले रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 5 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए चौथा नंबर है, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। तो भी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी फिलहाल आया तो नहीं था लेकिन ये 19 में और 17 में आया था। तो ये है 1945 में, यानी जापान में परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। पांचवा, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है? तो वह सतलज नदी पे। किस पे है? सतलज नदी पे है। छठवा देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो फ्रेंड्स वो है कमल। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। धनराजा पिल्ले किससे खेल से संबंधित? वो है हॉकी। यानी जो धनराजा पिल्ले जो हैं इन्होंने हॉकी से जो है गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था, इसकी वजह से ये जो है हॉकी खेल से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो उत्तर में है हमारा 5, यानी UNO के जो स्थायी सदस्य वो 5 हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पर अब पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। यानी हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि अब पाकिस्तान में है। 10वां नंबर है, चौथ नामक कर किसके द्वारा द्वारा लिया जाता है? तो वो है मराठों द्वारा। यानी चौथ नामक जो कर है वो मराठों द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों का सही क्रम है? ध्यान देना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसकी वजह से आराम से मैं सभी को समझा देता हूं, ध्यान से समझना। देखिए इन्होंने पूछा जो मुगल बादशाहों का सही क्रम है। देखिए ऐसे ही प्रश्न चिन्ह आपके सामने आ सकते हैं तो इसको ध्यान से समझ लेना। देखिए अभी तक आपने जैसे पार्ट 1 में दे के आए हो, ग्रुप डी का जो है पार्ट 1 दिए हो आप लोग, ठीक, यानी फर्स्ट ईयर 1 दिए हो, तो उसमें जो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि इसका मिलान करो। तो आप ध्यान से समझ लेना जो सही क्रम है। देखिए सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहादर शाह, फारूसियर शाह, रफ़ी उल्लाह दरजत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ये जो हैं मुगल बादशाहों के सही क्रम है। अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान के समझना। ठीक है, ध्यान से समझते चलें। और हाँ, वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज़ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। 13वां नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी और ये ग्रुप डी टीयर में अभी फिलहाल आ चुका है। चलिए 14वां नंबर देखेंगे, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर देखेंगे, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। आपको बता दें जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 16 नंबर देखेंगे, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो उदय शंकर जो हैं वो नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, 17 नंबर देखेंगे, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन रहे हैं। 18 नंबर देखेंगे हम,
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो वो होता है जिला परिषद। क्या होता है फ्रेंड्स? जिला परिषद। 19 नंबर देखेंगे लक्षद्वीप की राजधानी है, तो करवती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। 20 नंबर देखेंगे श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम रुपया है। 21 नंबर पे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर पे गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। 23 नंबर देखेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। 24 नंबर देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है। 25 नंबर देखेंगे खजुराहो स्थित है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। 26 नंबर पे देखेंगे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है वो देहरादून में स्थित है, यानी जो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। 27 नंबर देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 28 नंबर देखेंगे भारतीय मानक समय आधारित है, तो 80 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर पर आधारित है। 29 नंबर देखेंगे कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी राज्य पर भाग पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी के पार्ट 1 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर पे है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? यानी जो नाथुला दर्रा है वो सामान्य ज्ञान 2020 में भी ये क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। तो चीन जो है नाथुला दर्रा के एकदम नज़दीकी पर है। 31 नंबर देखेंगे पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडलीय के सबसे निचली परत क्या है? तो वो है क्षोभ मंडल। क्या है फ्रेंड्स? क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल के सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। 32 नंबर पे देखेंगे भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो एक टैंक का। भारतीय सेना में जो विजयंत नाम है वो किसका है? एक टैंक का नाम है। 33 नंबर पे देखेंगे चीनी यात्री फैहांग किसके काल में भारत आया था? यानी जो फैहांग आया था वो किसके काल में भारत आया? तो विक्रमादित्य के राज में जो है फैहांग जो है भारत आया था। 34 नंबर देखेंगे प्रख्यात सिन्हा कलाकार पृथ्वी कपूर और राज कपूर से संबंध है, तो बाप बेटे का है। किसका है? बाप बेटे का, यानी सिन्हा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध, तो वह है बाप बेटे का। 35 नंबर देखेंगे भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम जो है भारत के चाय उत्पादन के लिए मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट के पार्ट 1 समझ लीजिए, पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल प्लीज नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। जो भी ग्रुप डी का टियर 2 होने वाला उसके पहले आपको 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन देने वाला हूँ, गारंटीड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।